Hello travelers and welcome to Super Express. That's my secret cat. I'm always in. डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिलीज होने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन क्या आप इस मूवी के लिए रेडी हैं? क्या आपने होमवर्क कर लिया? अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपका भाई किस दिन काम आएगा। हालांकि डायरेक्टर शॉन लेवी ने बोला था कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए पुराना कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, देखना पड़ेगा और देख लेना। लेकिन वरी नोट, आपका 90% बर्डन मेरी इस एक वीडियो से दूर हो जाएगा। तो चलिए फिर रेडी होते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए। वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम बात करेंगे तो एकदम लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे। तो एक कंपनी हुआ करती थी मार्वल, जो कि अभी भी है। मार्वल कॉमिक्स पब्लिश करती है, जिन कॉमिक्स में कई कैरेक्टर्स की स्टोरीज देखने मिलती है, जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डेडपूल। वहीं कुछ टीम्स भी दिखती है, अवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, और इन कैरेक्टर्स और टीम्स का क्रॉसओवर भी होता है। तो बेसिकली ये सब कैरेक्टर्स मार्वल कंपनी के हैं, जिनमें से ज़्यादातर कैरेक्टर्स स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने मार्वल के लिए बनाए। तो जब ये कैरेक्टर्स मार्वल के हैं तो इन पर कॉमिक्स सिर्फ मार्वल प्रिंट कर सकता है और कोई नहीं। शो सिर्फ मार्वल बना सकता है और कोई नहीं। मूवीज सिर्फ मार्वल बना सकता है और कोई नहीं। और इसे ही कहते हैं कैरेक्टर्स के राइट्स रखना। लेकिन जब एक टाइम मार्वल को बैंकरप्सी का मुंह देखना पड़ा था, तो उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स डिफरेंट स्टूडियोज यानी फिल्म मेकिंग कंपनीज को बेच दिए। इसके चलते ब्लेड और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स गए न्यू लाइन सिनेमा के पास और हमें ब्लेड की 3 मूवीज देखने मिली। फिर हल्क और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स गए यूनिवर्सल के पास और हमें हल्क की 1 मूवी देखने मिली। घोस्ट राइडर और स्पाइडरमैन से रिलेटेड कैरेक्टर्स गए सोनी के पास। सोनी ने 2 घोस्ट राइडर मूवीज बनाई और स्पाइडरमैन से रिलेटेड सब मूवीज सोनी ही बनाता है। एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर गए फॉक्स के पास और हमें एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर मूवीज देखने मिली। तो फिलहाल स्पाइडरमैन सोनी का है और बाकी सब मार्वल स्टूडियोज का। मार्वल स्टूडियोज आता है डिज्नी के अंडर और फॉक्स भी अब टेक ओवर कर लिया है डिज्नी ने। तो अब स्पाइडरमैन के अलावा बाकी सब कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स वापस डिज्नी मार्वल को मिल चुके हैं, जिसमें एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर भी आते हैं। तो मार्वल स्टूडियोज इन कैरेक्टर्स को चाहे जैसे अपनी मूवीज में दिखा सकता है और इसी का रिजल्ट है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी। फॉक्स के अंडर सबसे पहले एक्स-मैन की 3 मूवीज आई, एक के बाद एक, जिसे कहते हैं द ओरिजिनल ट्रायलॉजी। फिर आई एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, जो कि वुल्वरीन की स्टोरी है कि वुल्वरीन कौन है और कहां से आया। फिर आई एक्स-मैन फर्स्ट क्लास, जो कि एक्स-मैन की, मैग्नेटो की और प्रोफेसर एक्स की स्टोरी है कि ये कौन है और इन्होंने एक्स-मैन टीम क्यों बनाई। ये मूवी पास्ट की स्टोरी है, तो इसमें सब कैरेक्टर्स यंग है। फिर आई द वुल्वरीन, जो कि बस वुल्वरीन की स्टोरी है और इन 3 मूवीज के बाद की स्टोरी है। फिर आती है एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। इस मूवी में वुल्वरीन पास्ट में जाके चेंजेस करता है, तो पूरा फ्यूचर बदल जाता है, यानी पूरी टाइमलाइन चेंज्ड। अब न्यू टाइमलाइन में आती है डेडपूल की 2 मूवीज, एक्स-मैन की 2 मूवीज और लोगन मूवी। रिलीज ऑर्डर में ये मूवीज कुछ ऐसे रिलीज हुई थी और स्टोरी वाइज ये मूवीज कुछ ऐसे है। एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी का फ्यूचर इस टाइमलाइन का ईयर 2023 है और पास्ट 1973 है। एक्स-मैन फर्स्ट क्लास के बाद कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन जब पास्ट चेंज हुआ तो ऐसा ना हो के ऐसा हुआ। अब जो डेडपूल हमें दिखेगा वो ऑफ कोर्स इस टाइमलाइन का होगा और इस टाइमलाइन का डेडपूल ये है, और जो वुल्वरीन हमें दिखेगा वो लोगन से पहले का या इस टाइमलाइन का होगा, या हो सकता है वो इन दोनों टाइमलाइन के अलावा किसी और टाइमलाइन का हो और वो टाइमलाइन उसकी वजह से बुरी हालत में है। अब अगर आप ये सारी 12 मूवीज देख सके तो अच्छी बात है,
इनके साथ एंटमैन की 3 मूवीज़ और लोकी के 2 सीजन भी देख लेना। थोड़ा कम देखना है तो इस टाइमलाइन की एक्समैन की ये 5 मूवीज़ और इस टाइमलाइन की 2 डेडपूल मूवीज़ और साथ ही लोकी के 2 सीजन देख लेना। थोड़ा और कम देखना है तो बस डेडपूल की 2 मूवीज़ देख लेना, लेकिन लोकी के 2 सीजन तो देखने ही पड़ेंगे। और भी कई मूवीज़ है लेकिन वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ डिटेल्स याद रख लेना। जैसे फैंटास्टिक 4 की 2 मूवीज़ आई थी जिनमें क्रिस एवांस ने ह्यूमन टॉर्च का रोल किया था। ब्लेड की 3 मूवीज़ आई थी जिसकी 3rd मूवी में रियान रेनॉल्ड्स ने हैनिबल किंग का रोल किया था। डेयरडेविल की 1 मूवी आई थी जिसमें बेन एफ्लेक ने डेयरडेविल का रोल किया था। इलेक्ट्रा की भी 1 मूवी आई थी जिसमें जेनिफर गार्नर ने इलेक्ट्रा का रोल प्ले किया था। हल्क की 1 मूवी आई थी जिसमें एरिक बेना ने हल्क का रोल किया था। ये हल्क एकदम अलग है जिसकी 1 मूवी आई थी, लेकिन ये हल्क सेम है, बस एक्टर बदल गया और टाइम के साथ CGI और VFX अच्छा हो गया। रियान रेनॉल्ड्स ने DC के कैरेक्टर ग्रीन लैंटर्न का भी रोल किया था, पर वो मूवी फैंस को पसंद नहीं आई। इस टाइमलाइन का डेडपूल ये है और इस टाइमलाइन का डेडपूल है ये, और इन दोनों का रोल रियान रेनॉल्ड्स ही करते हैं। एक्समैन फर्स्ट क्लास में दिखा ये कैरेक्टर है अजेजल। ये है लेडी डेथस्ट्राइक जो कि X2 एक्समैन यूनाइटेड में दिखी थी। ये है टोड जो कि एक्समैन की 1st मूवी और डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में दिखा था। ये है कैलिस्टो जो कि एक्समैन द लास्ट स्टैंड में दिखी थी। ये है रशियन जो कि हमें द पनिशर मूवी में दिखा था। ये है सेबरटूथ जो कि एक्समैन की 1st मूवी में ऐसा था और एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में ऐसा, यहाँ बस एक्टर बदल गया। ये है पायरो जो कि X2 और एक्समैन द लास्ट स्टैंड में दिखा था। यह है कोलोसस जो कि इस टाइमलाइन का ऐसा है और इस टाइमलाइन का ऐसा। यह है जगरनॉट जो कि इस टाइमलाइन का ऐसा है और इस टाइमलाइन का ऐसा। और ये सब कैरेक्टर्स हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में फिर से देखने मिलेंगे। इनके अलावा पिछली 2 डेडपूल मूवीज और एक्समैन मूवीज से भी कोई भी रिटर्न कर सकता है, फिर चाहे वो बड़ा रोल हो या कुछ सेकंड्स का फैन सर्विस कैमियो। डेडपूल एंड वुल्वरीन में ट्रेलर के अकॉर्डिंग विलन होगी कैसेंड्रा नोवा जो कि प्रोफेसर एक्स की ट्विन सिस्टर है। डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें देखने मिलेगी डेडपूल कोर जिसमें होंगे बेबी पूल, किड पूल, डॉग पूल, समुराई पूल, लेडी डेडपूल और हेड पूल, जहाँ ये हेड वही हो सकता है जो कि इस डेडपूल का कटके गिर गया था। इनके अलावा पांडा पूल, वुल्वरीन पूल, डायनो पूल, मैजिशियन डेडपूल और डेडपूल पल्प भी देखने मिल सकते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन में TVA तो होगा ही, तो हमें TVA से रिलेटेड कोई भी कैरेक्टर दिख सकता है। टेलर स्विफ्ट भी मूवी में होगी, जहां अभी तक तो लग रहा है कि वो डेजलर का रोल कर सकती है। डेडपूल एंड वुल्वरीन में थोर के भी अपीयर होने के चांस है और ये वही सीन होगा जो कि थोर मूवीज के पार्ट 2 थोर द डार्क वर्ल्ड में हमने देखा था, बस यहाँ लोकी की जगह डेडपूल होगा। वहीं ट्रेलर में स्लिंग रिंग से पोर्टल खुल रहा है, तो शायद कोई सोर्सरर भी दिख जाए, लेकिन मुझे लगता है शायद मूवी में ये पोर्टल यहाँ होगा ही नहीं या अलग टाइप का पोर्टल होगा। इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में हल्क था, मूवी में नहीं। नो वे होम के ट्रेलर में 1 स्पाइडी था, मूवी में 3 स्पाइडी थे। तो मार्वल के ट्रेलर की किसी चीज़ पर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ फैन फेवरेट कास्टिंग्स भी हमें दिख सकती है, जैसे मूवी में डेडपूल के साथ वुल्वरीन के कई वेरिएंट्स दिखेंगे, जिनमें से कुछ का रोल ह्यू जैकमैन ही करेंगे और कुछ का दूसरे एक्टर्स। जैसे ये कैरेक्टर हो सकता है वुल्वरीन का वेरिएंट पेज, जिसका रोल डेनियल रेडक्लिफ कर सकते हैं। वहीं कार्ल अर्बन, टेरन एगर्टर, हेनरी केविल जैसे और भी कई एक्टर्स हमें वुल्वरीन के रोल में दिख सकते हैं। डेफ्नी कीन भी अपने X-23 के रोल में रिटर्न कर सकती है। डेडपूल एंड वुल्वरीन के इवेंट्स मोस्टली वॉइड में होंगे, जहां हर यूनिवर्स के बिट्स एंड पीसेस देखने मिलेंगे। जैसे वॉइड में हमें फैंटास्टिक 4 की कार दिखेगी, रेड स्कल की कार दिखेगी जिसके आगे आयरन मैन का सिंबल होगा, मून नाइट वाली वेन दिखेगी जिसे यहाँ थोड़ा बदला है, 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो दिखेगा जिसे प्रून किया गया है। मूवी में डिज्नी और फॉक्स से जुड़े काफ़ी जोक्स होंगे, तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लेना। और डेडपूल फॉक्स और डिज्नी पर जोक्स मारेगा क्योंकि उसे पता है
कि वो बस एक मूवी कैरेक्टर है और इसीलिए वो स्क्रीन की तरफ देखकर हमसे बात करता है और इसे ही फोर्थ वॉल ब्रेक करना बोलते हैं। Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with pulverine. अब आप ये सीन देखो। कोकेन मारेगा थोड़ी। कोकेन बिल्कुल नहीं बोल सकते, ऐसा मार्वल वालों ने कहा है। Wanna do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. यहाँ हिंदी में डेडपूल मार्वल और इंग्लिश में केविन फाइगी का नाम लेता है। अब आप ये सीन देखो। Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. मैं तो पिछवाड़े में बड़े डंडे ले चुका हूँ, पर डिज्नी वालों को हजम नहीं होगा। इस सीन में डेडपूल डिज्नी का नाम लेता है। अब इन दोनों सीन्स में लिमिट्स की बात हो रही है, क्योंकि डिज्नी चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन को आर रेटेड होने की परमिशन मिली है। वहीं एंटमैन के एक्टर पॉल रड के बारे में बोला जाता है कि वो इतने सालों से एज ही नहीं कर रहे। Honestly, it is weird. You don't seem to age. Does he? Thank you. I feel awful on the inside. Aged greatly. When we first met, I looked younger, and now I think I could be his father. तो यहाँ मरा हुआ एंटमैन देख के डेडपूल बोलता है, Paul Rudd finally aged. डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी एमसीयू में म्यूटेंट्स का फ्यूचर और भी क्लियरली शो करेगी, जहां मैं अभी से श्योर होके कह सकता हूं कि सीक्रेट वॉर्स तक एक्समैन मल्टीवर्स के थ्रू ही दिखेंगे और सीक्रेट वॉर्स में सब कैरेक्टर्स का, मूवीज का, शोज का मिक्स फ्रूट जूस बनेगा और फिर एक न्यू और फ्रेश यूनिवर्स स्टार्ट होगा, जहां से मार्वल के सभी कैरेक्टर्स एक साथ एक ही यूनिवर्स में कोएग्जिस्ट करेंगे। कैरेक्टर्स तो सब होंगे, फिर उन्हें प्ले करने वाला एक्टर चाहे कोई भी हो। Almost done. Almost done what? तो ये थी हमारी तैयारी डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं, और उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और इससे बनी इस जर्नी टू डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट, एक्समैन द लास्ट स्टैंड पहली ऐसी सुपर हीरो मूवी थी जिसमें हमें एक पीसेस देखने मिला था, और उसके बाद से लेके अभी तक लगभग हर सुपर हीरो मूवी में कोई ना कोई पीसेस होता ही है।